अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं ये किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, गद्दारों की वजह से काटे गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव की गिनती भी खत्म हो चुकी है और चुनाव की गिनती में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से क्यों चुनाव हारे। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बारीकी बारीकी के साथ देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, सबसे बड़ी वजह क्या है? असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर जाकर प्रोग्राम करना, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर जाकर प्रोग्राम करना, पैदल यात्रा करना, सब कुछ ठीक ठाक था। कल यानी 20 नवंबर को जो लोग चुनाव किए वहां तक ठीक था, लेकिन उससे पहले गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी? एमआईएम पार्टी को जो अब्दुल गफ्फार कादरी जो एमआईएम पार्टी में था और एमआईएम पार्टी से वो चुनाव भी लड़ा था। इस बार एमआईएम पार्टी से उसको टिकट इसलिए नहीं मिला औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से, चूंकि वहां से इम्तियाज जलील साहब को चुनाव लड़ना था। एमआईएम पार्टी ने इस बात का फैसला ले चुका था। अब यहाँ होता क्या है, अब्दुल गफ्फार कादरी जब उनको टिकट नहीं मिलता है, जब उनको टिकट उनके नाम के सामने से कट जाता है, तब वो क्या करता है, समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है और समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल होकर समाजवादी पार्टी के सिंबल से, साइकिल छाप से वो औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से चुनाव भी लड़ जाता है। वो जानता था कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इसका हम बदला जरूर ले लेंगे। वो जानता था इस बात को। वाकई में ऐसा ही हुआ। इम्तियाज जलील साहब के खुद साहबजादे यानी खुद उनका बेटा ये क्लियर कर रहा है कि आप लोग जो हम लोगों के लिए किए, बहुत कुछ किया आप लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूरी नहीं थी। हम लोग चुनाव 1000 वोट से हार गए। आपने सुना, वीडियो को हमने आपको सुनाया कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम लोग 1000 वोटों से पीछे रह गए। तो मैं आपको बता रहा था कि अब्दुल गफ्फार कादरी जो समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हुआ और एंड वक्त में समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ा, वहीं से इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ में, और उनको 5000 से ज्यादा उनको वोट भी मिला और यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार रहे हैं महज 1000 वोटों से। तो कुल मिलाकर मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि आखिर कौन मुसलमानों का मसीहा है, कौन मुसलमानों के लिए बोलता है, कौन मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है। आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान वालों की नजर इम्तियाज जलील पर थी। सब जानता था कि इम्तियाज जलील चुनाव जीतेगा। सब जानता था कि इम्तियाज जलील मुसलमानों के लिए बोलता है, उनका महाराष्ट्र के विधानसभा में जाना बेहद जरूरी था। लेकिन हुआ क्या, आज सुबह से ही जब से काउंटिंग शुरू हुई तब से इम्तियाज जलील साहब आगे निकल गए। शुरू से ही वो आगे निकलते गए 53-54 हजार वोटों से वो लीड कर रहे थे। लेकिन एंड वक्त में जब 4 राउंड की गिनती बची थी, उस समय से इम्तियाज जलील साहब पिछड़ने लगे और पिछड़ने लगे तो पिछड़ के ही रह गए, यानी अगला 5 साल के लिए वो चुनाव भी हार गए। मैं आपको बताऊं, अब्दुल गफ्फार कादरी ने इम्तियाज जलील साहब की बहुत बड़ी दुश्मनी किया। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने चुनाव को हराया इम्तियाज जलील को, यहां तक कि वो लोगों के पास जाता था, लोगों को कहता था कि भाई किसी और को वोट दे दो, किसी और को वोट दे दो, लेकिन एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील को वोट नहीं दो। और सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, जानते हैं आप? एमवीए वालों ने, यानी समाजवादी पार्टी वालों ने, एमवीए गठबंधन वालों ने इम्तियाज जलील साहब के विधानसभा सीट से, औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से, वो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को वहां पर समर्थन कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था। यही वजह है कि यहाँ के तकरीबन 5 से 7 हजार या 10,000 वोट या 15,000 वोट एमवीए वालों ने कन्वर्ट करवा दिया, किधर? एनडीए की तरफ। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के चहेते लीडर, चहेता नेता इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उनका बेटा ऐलान करते हैं कि भाई हम लोगों ने 1000 वोटों से पिछड़ कर रह गया, हम लोग 1000 वोट से पीछे रह गए, यानी चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील साहब अपने फेसबुक अकाउंट में लिखते हैं, हारने के तुरंत बाद ही
अल्लाह का हर फैसला मंजूर। वो ये लिखते हैं कि अल्लाह का हर फैसला मंजूर है, यानी हम चुनाव जीते तब भी अल्लाह का मंजूर है, चुनाव हारे तब भी अल्लाह का फैसला हमें मंजूर है। और सबसे बड़ा नेता का यही पहचान है, वो चुनाव अगर हार भी जाता है ना तो वो अल्लाह पर भरोसा करता है, वो लोगों को बुरा भला कहता नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब 2014 में विधायक बने थे, 2019 में एमपी बने, 2024 में एमपी से हारे और 2024 में भी विधायक से वो हार गए। अब आप ज़रा ज़रा मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एमआईएम पार्टी के मुफ्ती इस्माइल साहब भले चुनाव जीत गए हों। मुफ्ती इस्माइल साहब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें सामने आई। इम्तियाज़ जलील साहब सुबह से लेकर शाम तक वो आगे रहा, आफ्टरनून तक वो आगे रहा, और जब निर्णायक समय आया उस समय वो चुनाव हार गए 1000 वोटों से। वैसे ही मुफ्ती इस्माइल साहब सुबह से वो आगे नहीं थे, बस पीछे जा रहे थे, टक्कर दिए जा रहे थे, और एंड वक्त में जाके वो 1200 वोटों से वो चुनाव जीत जाते हैं। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट आ चुका है। एमआईएम पार्टी जिस बात को लेकर लोग कहा करता था कि एमआईएम पार्टी किंग मेकर बनेगा, एमआईएम पार्टी बहुत कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ सामने आया ही नहीं। चूँकि वहाँ पर फुल बहुमत के साथ बीजेपी वाले सरकार बना रहे हैं वहाँ पर, इसीलिए एमआईएम पार्टी का इकलौता एक विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब जो चुनाव जीते हैं, बस वो विधानसभा जाएंगे, अपने क्षेत्र के समस्याओं को उठाएंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्पीकर महोदय के आगे रखेंगे, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं ना, इम्तियाज़ जलील का महाराष्ट्र के विधानसभा में जाना बेहद और बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि वहाँ पर जो भी जो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम होता है, कोई भी कानून बिल पास किया जाता है, कुछ भी आता है, कोई भी मुसलमान नेता बोलने वाला नहीं है, कोई भी मुसलमान नेता बोलने वाला नहीं होता है। अब जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी और वही कैराना से सांसद इकरा हसन, इन तमाम लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ में वहाँ जाकर धरना दे दिया था। इन तमाम लोगों ने वहाँ जाकर लोगों को बरगलाया, लोगों को बहकाया, लोगों को कहा कि इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं करना है, समाजवादी पार्टी को वोट करना है। यही वजह है कि वहाँ पर कुछ वोटर्स जो हैं, कुछ वोटर्स इन लोगों के बहकावे में भी आ गए, कुछ वोटर्स इनकी बात पर आने के बाद इम्तियाज़ जलील को चुनाव नहीं किया, इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं किया। दोस्तों, फाइनली हो चुका है कि इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव अगले 5 साल के लिए हार चुके हैं। अब वहाँ पर बीजेपी का जो विधायक था वही विधायक बनकर रहेगा। लेकिन जो आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपकी दिल लगी है, तो आप अपनी हिम्मत को ना हारें, आप अपने नेता के साथ बने रहें, अपने नेता के साथ जुड़े रहें। अरे बिलाल भाई, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, निकालो, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, मुंह पे बोलो बिंदास। अरे हाँ, पूरी कोशिश की, सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन लोगों की वजह से काटे गए हैं? गद्दारों की वजह से काटे गए, उनकी वजह से आलम 1000 वोटों की वजह से रह गए। अंदर है क्या? अरे 7,000 वोट बांटे गए। तो आप लोग को भी समझना जरूरी है कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घर की तरफ चलिए, दुआ करिए, इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा। हमारी मोहब्बत कहीं कम नहीं होगी, हमने कोशिश पूरी की है। बहरहाल एक बार मेरे साथ मिलके आप लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस आप लोग अपने घर की तरफ चलिए, 1000 वोटों से पीछे रह गए हैं। इंशाल्लाह